नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। देखो, ये 6 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। अब 6 पेज में इसका ये पहला पेज है वो थोड़ा सा खराब आ गया। अब बाकी के देखो, ये 2 नंबर पेज क्लियर है, 3 नंबर भी क्लियर है, 4, 5, 6 इस प्रकार ये पूरी पीडीएफ क्लियर है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ये पहला पेज खराब आ गया। तो इसमें आप एक काम करना, ये पेज एक तो मैं जब टेलीग्राम पर पीडीएफ डालूंगा, टेलीग्राम पर जब आपकी पीडीएफ डाली जाएगी तो उस समय इस पीडीएफ के नीचे मैं इस पेज की फ़ोटो खींच के और अलग से कर दूंगा सेंड, तो वहाँ से आप ले लेना इसको। और दूसरी बात, मैं इसको साथ साथ में बोलूँगा पूरी की पूरी को, जैसे ये तेरे ताली नृत्य ऐसे। तो अब उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो, कभी कभी हो जाता है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक व्यावसायिक नृत्य। तो इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस कम करूँ। क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है तो उसमें क्या होता है कि ये एक क्षेत्र विशेष के होते हैं, ठीक है, क्षेत्र विशेष के। और ये व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं जो पैसों के लिए किए जाते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आजीविका के लिए पैसों की खातिर ये नृत्य किए जाते हैं। जैसे अब आप कहीं पर जाओ किसी भी क्षेत्र में और वहां जाकर बोलो कि मुझे शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य दिखाओ, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। जबकि आपको तेरे ताली नृत्य देखना है तो आप इसका कुछ विशेष पेमेंट के मतलब भुगतान करके और इस नृत्य को आप कहीं पर भी देखा जा सकता है, इसको प्रस्तुत करवाया जा सकता है, ठीक है। तो क्षेत्र लोक नृत्य वो होते हैं जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, और व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं जो मतलब कि पैसों की खातिर किए जाते हैं एक विशेष जाति के द्वारा। अब देखो, पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य शेखावाटी का गिद्दड़, मतलब शेखावाटी में एक तो गिंदड़, एक चंग, एक ढप और एक कच्छी और घोड़ी नृत्य, ठीक है। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी है, ठीक है। कच्ची घोड़ी में तो आपने देखा होगा, जैसे मतलब एक घोड़े जैसा एक बनाया हुआ होता है लकड़ी का ढांचा, और उसमें बीच में एक आदमी वो फिट हो जाता है और उसके बाद में ये नृत्य किया जाता है। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग, ढप्पर, गिद्दड़, और ये है शेखावाटी के। शेखावाटी के नृत्य हैं। जालोर का है ढोल नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य है कात्रियासर बीकानेर का, कात्रियासर बीकानेर का, और डांग नृत्य है नाथ द्वारा का, और नाहर नृत्य है मांडल भीलवाड़ा का, और बम नृत्य है अलवर भरतपुर का, ठीक है। तो अब इनको आप अलग अलग अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना के और याद रख सकते हो। जैसे जालोर का ढोल नृत्य, तो जालोर से एक जलोढ़ मिट्टी भी होती है, आपने ध्यान में होगा। तो जलोढ़ से जालोर और ढे से ढोल नृत्य। मारवाड़ का डांडिया नृत्य ध्यान में रह जाएगा। अग्नि नृत्य ये कत्रियासर का है, वहाँ पे वो आपने देखा होगा जसनाती संप्रदाय के वगैरह जो करते हैं ना, वो जो नृत्य करने वाले होते हैं वो फतेह फतेह बोलते हुए उन अंगारों को अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके ऊपर नाचते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। डांग नृत्य नाथ द्वारा का है। कैसे याद रखोगे कि नाथ द्वारा, द्वारा में द्वार आया, और द्वार पर कौन खड़ा रहता है? चौकीदार। चौकीदार के हाथ में क्या होती है? डांग। तो डांग नृत्य हो गया। और ये मांडल भीलवाड़ा का है, ये नाहर नृत्य। तो इस नृत्य में क्या होता है? नाहर नृत्य में मतलब जैसे शरीर पर क्या होते हैं, मतलब रुई, रुई होती है, तो रुई को ऐसे चिपका लेते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे हिलते रहते हैं और वो रुई गिरती जाती है। तो ये नृत्य है, इसको नाहर नृत्य कहते हैं। और ये यहाँ पर बताते हैं कि भीलवाड़ा में एक बार शाहजहाँ आए थे, तो शाहजहाँ के स्वागत में ये नृत्य प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और बम नृत्य अलवर भरतपुर। तो ये नृत्य हैं। इनके अलावा देखिए व्यावसायिक नृत्य में क्या क्या है। व्यावसायिक नृत्य में एक तेरे ताली नृत्य, एक भवाई नृत्य, एक कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया, और कंजर जाति वाले जो नृत्य करते हैं वो कठपुतली नृत्य, भोपों के नृत्य, ये सब आते हैं आपके व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, जातियों के द्वारा किए जाने वाले विशेष नृत्य। तो देखो, भील कौन से नृत्य करते हैं? गेर नृत्य, गौरी राई नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्की नृत्य, घूमरा नृत्य। ये घूमरा है, ठीक है, घूमर नहीं, घूमरा। और ये घूमर जैसा ही होता है, लेकिन इसका नाम है घूमरा। और एक है नेजा, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो याद रखने की ट्रिक बता दूं। देखो, भील था, एक भील था, वो भील है, वो गौरी, गौरी नाम की एक महिला थी, उसकी मतलब लड़की थी, उसकी शादी में
शादी में क्या करता है, वो घेर नृत्य करता है। घेर नृत्य करता है और क्या करता है, घूम घूम कर घेर नृत्य करता है और साथ में द्विचक्की हाथ में लेकर और नेजा नाम के एक प्राणी से क्या करता है, युद्ध भी करता है। मतलब भील है वो गौरी की शादी में घेर नृत्य करता है। कि कौन सा नृत्य करता है, घेर नृत्य करता है, घूम घूम कर और साथ में हाथ में द्विचक्की लेकर और नेजा से क्या करता है, युद्ध करता है। तो ऐसे याद रखना। आगे आता है ग्रासिया। तो ये ग्रासिया है, उन वो ग्रासियों का है मांदल वालर घोड़ लूर कूद ज्वारा मोरिया। ठीक है, मांदल वालर घोड़ लूर कूद ज्वारा मोरिया, मांदल वालर घोड़ लूर कूद ज्वारा मोरिया। तो इसको तो आप बोल के इसकी रिदम बनाना, रिदम से याद रहेगा, मैंने ऐसे ही याद रखा है। ठीक है। कथोड़ी, कथोड़ी जाति नृत्य करती है मावलिया और होली नृत्य। तो कथोड़ी जाति का कैसे याद रखोगे कि होली पर मावा थोड़ी खाते हैं, होली पर मावा थोड़ी खाते हैं। तो होली से होली नृत्य, मावा से मावलिया और थोड़ी से कथोड़ी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। और मेव जाति होती है, जो ये मेव मुसलमान होते हैं अलवर साइड वगैरह, तो इनका नृत्य एक तो रणबाजा और एक रतबई। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इन क्षेत्रीय नृत्यों को हम डिटेल से देखेंगे। जो ये क्षेत्रीय नृत्य है ना, ये शेखावाटी, जालोर वालेर, मारवाड़ वालेर, ये कातियासर, नाथद्वारा, मांडल, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, इनको। तो देखो शेखावाटी, शेखावाटी में एक गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, जो कि सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, सीकर, लक्ष्मणगढ़, ये शेखावाटी का ये एरिया है, यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं का क्या करते हैं, स्वांग करते हैं। मतलब उनका रूप धारण करके, मतलब वेशभूषा वगैरह धारण करके और फिर क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं। और जो पुरुष है वो महिलाओं का वेश धारण कर कर ऐसे स्वांग करते हैं, उन महिला पात्रों की भूमिका निभाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गणगौर कहा जाता है। होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेकर होलिका दहन तक ये गिंदड़ नृत्य होता है। ठीक है, तो डांडा रोपण क्या होता है, मतलब ऐसे रोप दिया जाता है और उसके बाद में डंडा टाइप, और उसके बाद में चारों नृत्य वगैरह खेल प्रस्तुत किए जाते हैं, होली मनाई जाती है, जो कि होलिका दहन तक ये प्रोग्राम चलता है। तो अब डांडा रोपण अलग अलग जगह अलग अलग दिनों का होता है, किसी में 7 दिन, कोई महीने पहले ही रोप दे, ऐसे समझ गए। तो ये सब जगह का अलग अलग है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि डंडा कब रोपा जाता है। और इसमें क्या होता है, गिद्दड़ नृत्य में 15-20 पुरुष है वो वर्ताकार घूमते हुए पास वाले से डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं। मतलब 15-20 लोग ऐसे गोल 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 घूमेंगे और वो डांडिया रखेंगे हाथ में, आपस में ऐसे डांडिया डांडिया नृत्य होता है ना, वैसे होता है। ठीक है, चंग नृत्य, ढप नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये सभी किसी के शेखावाटी के ही हैं। ठीक है, तो चंग नृत्य, इसमें मुख्यतया चंग बजाते हैं। चंग है वो मेन क्या होता है, इनके बाजा होता है। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पहली बात तो। ठीक है, और चंग बजाते हुए पुरुष क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ढप, अब देखो ढप में ढप और मंजीरे दोनों को बजाया जाता है, लेकिन ढप इसमें क्या है, मेन है। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में ढप व मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ढप नृत्य। आगे है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य क्या होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य में ऐसे जो घोड़ी टाइप बनाई हुई होती है, ऐसे लकड़ी की, आगे मुंह भी होता है, उसमें बीच में एक इंसान के मतलब ऐसे जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ऐसे पहनने का बनाया हुआ होता है, जैसे कि भाई इसके अंदर आदमी है वो बैठ जाए तो वो फिट हो जाता है इसके अंदर, और बाद में ये इस घोड़ी को साथ में लिए हुए नृत्य करता है। ऐसे लगता है कि ये घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, समझ गए। पैटर्न बनाने की कला के लिए ये प्रसिद्ध है और तलवार हाथ में लेकर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पैटर्न कैसे बनाते हैं, जैसे देखो कोई फूल हो, फूल की पंखुड़ियाँ हैं, तो वो पंखुड़ियाँ क्या होती है, खिलती है और वापस बंद होती है ना, वैसे ये कच्ची घोड़ी, मतलब इस घोड़ी के अंदर फिट किए हुए आदमी होते हैं, जो कभी एकदम पास आते हैं, कभी एकदम दूर जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मतलब घोड़ियाँ पास आ रही है, वापस पीछे जा रही है, तो मतलब जैसे कि फूल खिलता है वापस मुड़ जाता है, वैसा लगता है। और इसमें तलवार हाथ में लेकर नृत्य करते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब घोड़ी पर बैठे तलवार लिए हुए वगैरह। ठीक है, तो ये एक वीर रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, वीर रस की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। लश्करिया, बींद, रसाला, रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। इसमें ये गाए जाने वाले गीत हैं। और सरगरे होंगे, सरगरे, कुमार, ढोली और भांबी जातियाँ हैं, वो इस नृत्य में क्या होती है, प्रवीण होती है। आगे आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य बीकानेर के कातरियासर में वहाँ से बिलोंग करता है, मतलब मूलतः वहाँ का है अग्नि नृत्य।
ठीक है। जसनाती संप्रदाय के लोग अंगारों के ढेर पर, जिस अंगारों के जो ढेर होता है उसे क्या कहा जाता है, धूणा, इसके चारों ओर पानी का छिड़काव करके और बाद में गुरु की आज्ञा, या आज्ञा होगा, आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए, फतेह कहते हुए इस अग्नि पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है। और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष नृत्य करते हैं इसमें। और महाराजा गंगा सिंह ने इस जो नृत्य कला थी ये, इसको क्या दिया था, संरक्षण दिया था कि भाई ये विलुप्त नहीं हो जाए। इसमें मतलब जो नृत्य करने वाले उनको मोटिवेट वगैरह करते रहें, उनको धन वगैरह उपलब्ध कराएं, इस कला का आगे से आगे क्या किया जाए, मतलब ये सिखाई जाए, जो और रहते हैं उनके शिष्य वगैरह बनाए जाएं, ऐसे ये कला जीवित रहे। ठीक है। ये कत्रियासर, मामलू, डिकमदेसर, इन नर्तकों के जो गांव हैं, समझ गए, जो नर्तक होते हैं ना वो इन गांवों से आते हैं, डिकमदेसर, मामलू, कात्रियासर। आगे है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का है। विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ढोल नृत्य। इसमें माली, ढोली, सरगड़ा और भील ये जातियां होती है जो कि ये नृत्य ढोल नृत्य प्रस्तुत करती है। और थांकना शैली में किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य। थांकना शैली क्या होती है, थांकना शैली देखो, एक तो जैसे ढोली ढोल बजाते हैं और सब लोग नाचते रहते हैं, इसमें क्या होता है, जो वो ढोल बजाने वाला होगा ना वो साथ साथ में ऐसे शाबाश वगैरह मतलब आवाजें लगा लगा कर क्या करता है, नाचने वालों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उसे कहते हैं थांकना शैली। ठीक है। तो ये होती। आगे आया डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है। आगे है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य भीलवाड़ा के मांडल में किया जाने वाला नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और सांझा के समय से प्रारंभ है। मैंने बताया था ना, एक बार सांझा आया था तो उनके स्वागत में यह नृत्य प्रस्तुत किया था। इसमें मतलब रुई वगैरह होती है, उसको शरीर पर ऐसे चिपका देते हैं, बाद में धीरे धीरे ये हिलते रहते हैं, रुई नीचे गिरती रहती है। ऐसे बहुत ही एक मनमोहक नृत्य होता है। इसको देखते मतलब जब इसको देखते हैं तो मन मोहित हो जाता है, बहुत ही शानदार नृत्य है ये। आगे है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का फेमस है, झालावाड़ का। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है ये भी। ठीक है। ये ज़्यादा कोई मोस्ट नहीं है। और आगे आता है बम नृत्य। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें बम है वो नगाड़े को, वे रशिया गीत को कहते हैं। जैसे ये बम रशिया होता है ना, बम रशिया, तो बम रशिया, बम तो कहते हैं नगाड़े को और रशिया कहते हैं गीत को। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे ये है नाहर नृत्य, तो नाहर नृत्य किस क्षेत्र से मतलब किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ऐसे पूछ लिया। तो ये कहाँ से, मांडल भीलवाड़ा से। और जैसे दे दिया कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोल नृत्य आपने देखा है जालोर का। देखो ये रहा ढोल नृत्य के बारे में बताएं। ये क्षेत्रीय नृत्य में शेखावाटी आ गया और शेखावाटी के बाद में अग्नि नृत्य और ये ढोल नृत्य तो कहाँ का है, जालोर का। तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो आगे है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ का लोकप्रिय है। होली के बाद ये डांडिया शुरू हो जाते हैं और पुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वांग भरकर वर्ताकार रूप में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं और इसे कहते हैं डांडिया नृत्य। अब भीलों के लोक नृत्य। भीलों के द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, तो भीलों के द्वारा पहले किया जाता है गेर नृत्य। अब गेर आपको पता है, गेर होली में खेली जाती है, आपने आसपास के क्षेत्रों में भी सुना होगा। मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य भील पुरुष करते हैं ये गेर नृत्य। गोल घेरे में नृत्य किया जाता है इसलिए इसको गेर नृत्य कहते हैं। ठीक है। नर्तकों को गेर ये कहा जाता है और जो छड़ें प्रयोग की जाती है, जो डंडियां आपस में टकरा के, तो उनको कहते हैं खांडा। ठीक है। बांकिया और थाली है वो इसमें क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र, ये ध्यान में रखना, बांकिया और थाली। मेवाड़ के साथ बाड़मेर के कनाना गांव का, एक तो मेवाड़ में उदयपुर वाला एरिया गया, और बाड़मेर के कनाना गांव का गेर नृत्य वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। गेर ये विचित्र प्रकार की क्या पहनते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, स्पेशल कपड़े पहनते हैं और उनको आंगी कहते हैं। आंगी, और आंगी होती है कमर से नीचे तक जो वस्त्र पहनते हैं ना, ऐसे फ्रॉक टाइप होता है वो पहनते हैं, वस्त्र कहते हैं। आगे है गौरी और राई नृत्य। गौरी राई में वो शिव और भस्मासुर की कथा है, वो मैंने आपको बताई थी जो पिछले वीडियो में, वही। और शिव को इसमें क्या कहा जाता है, पूरिया कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना।
युद्ध नृत्य भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में तलवार, भाले और पर्ची के साथ किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। द्विचक्री नृत्य एक युगल नृत्य। युगल मतलब महिला और पुरुष क्या करते हैं? इस नृत्य को साथ में करते हैं। ठीक है, इसमें देखो महिलाएं अंदर वाले घेरे में होती है और पुरुष बाहर वाले घेरे में होते हैं। महिलाएं ऐसे चलती है उल्टी और ये पुरुष मतलब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे चलते हैं और ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये गौरी और ये जो राई नृत्य है ना, इनमें बिलोंग करता है। ये गौरी राई नृत्य का बता दिया। युद्ध नृत्य, ये द्विचक्री नृत्य। देखो यहाँ से देखो पूरी डिटेल, यहाँ पर वापस आओ 1 नंबर पर। ये आपके ग्रास्य जाति का हो गया। ये देखो द्विचक्री नृत्य, ये गौरी और राई नृत्य, ये बिलों के हैं। ठीक है, अब इसमें आगे से आगे अपन बढ़ते जाएंगे। आगे देखो घूमरा नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये गुजरात के जो गरबा नृत्य है उससे मिलता जुलता है। ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में किया जाता है घूमरा नृत्य और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य ये खेल नृत्य है। खेल नृत्य कैसे है देखो बताऊं। इसमें क्या किया जाता है? एक खंबा रोप दिया जाता है। एक खंबा रोप दिया और खंबे के ऊपर नारियल है। अब इस नारियल को ये चारों ओर जो ये पुरुष हैं वो क्या करेंगे? इस खंबे पर चढ़ेंगे और इस नारियल को जो हासिल करने का प्रयास करेंगे। अब इनको हासिल करने से रोकने के लिए जो महिलाएं होती है वो छड़ियों और कोड़ों से क्या करेगी? इनको रोकेगी। इन पुरुषों को क्या करेगी? पीटेगी। इन पर कोड़े छड़ियार मारेगी और पुरुष इनकी मार झेलते हुए ऊपर चढ़ गए। ये नारियल लाना है, समझ गए? ऐसा एक खेल है ये। तो ये खेल नृत्य है। पुरुष खंबे पर बांधे हुए नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं और महिलाएं छड़ियों व कोड़ों से रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, इनके अतिरिक्त गोरी नृत्य, रमणी नृत्य, शुकर का मुखौटा नृत्य, विवाह पर जो युगल नृत्य होता है उसे पालीनोत्स नृत्य कहते हैं। गोसाई नृत्य, हाथीमना नृत्य, ये भी विवाह के अवसर पर होता है। लाठी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, साध नृत्य आदि नृत्य भी किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रास्य जनजाति के नृत्य। ये तो क्या थे? ऊपर वाले सारे सारे भीलों के नृत्य थे। अब है ग्रास्य जाति के नृत्य। तो ग्रास्य जाति में नृत्य होते हैं मांदल, वालर, घेर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। मांदल, वालर, घेर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। तो ऐसे याद रह जाएगा। देखो मोरिया नृत्य है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपको कैसे याद रहेगा? देखो मोरिया में है मोर, तो मोर है वो मेल है या फीमेल है? मेल है। फीमेल होती है मोर नहीं। तो ऐसे याद रह जाएगा मोरिया। मोरिया क्या जेंट्स है? पुरुष है, केवल पुरुष। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। मतलब इसका जेंडर है वो मेल है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब मांदल और लूर ये कैसे याद रहेगा? मांदल में माँ और लूर में लू। तो लू से लुगाई, तो माँ और लुगाई दोनों क्या है? महिला है, मतलब लेडीज में आती है श्रेणी में, तो केवल महिलाएं। अब वालर और घेर आ गया युगल, और कूद और ज्वारा ये जो शेष रहे वो सारे क्या हैं? युगल है। मांदल नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लूर नृत्य भी केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और जो ग्रास्य में जो लूर गोत्र की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है? लूर नृत्य में जैसे महिलाएं 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक साइड तो रहेगी, मतलब एक वर पक्ष की भूमिका निभाएगी और एक वधु पक्ष की। वो आपस में गीत, नृत्य सब इस प्रकार से करेगी कि भाई एक दूसरे से रिश्ते की मांग कर रहे हैं जैसे। ठीक है, ऐसे मतलब उनका गीतों से, नृत्य से मतलब भाव आएगा, समझ गए? तो ये एक दल वर पक्ष और दूसरे दल में वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए ये क्या किया जाता है? नृत्य। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य एक युगल नृत्य है और इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं। कूद नृत्य में भी कोई वाद्य यंत्र नहीं है, सिर्फ तालियां बजाते हुए युगल नृत्य है, मतलब महिला और पुरुष दोनों करते हैं। और ये वालर भी महिला और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, लेकिन वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। कूद नृत्य में भी कोई वाद्य यंत्र नहीं है, सिर्फ तालियां बजाते हुए क्या किया जाता है? नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।